आप क्लास 11वीं में हैं, 12वीं में हैं और करियर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हैं कि सर जी इसके बाद का क्या होगा। हमारे पास कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिसके माध्यम से हम अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं, एक बेहतर फ्यूचर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप 12वीं में हैं और इसके बाद आपको लगता है कि 12वीं तक तो चलो हम बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस थे, क्योंकि 12वीं पास होना था, क्योंकि इंडिया में होने वाले लगभग सारे एग्जामिनेशन में ये रिक्वायर्ड है, एक एलिजिबिलिटी को इंश्योर करता है आपके। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता, और नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा सुने नहीं हैं, या हमें पता नहीं होता कि हमारा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। और कंपटीशन इस कदर बढ़ रहा है कि जब तक अपना ऑब्जेक्टिव फोकस मंजिल सेट नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा राह कठिन होगी आपकी। तो इसी सीरीज में, इसी तहत मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना कुछ चीज़ें गाइड की जाए जिससे कि वो अपने करियर ऑब्जेक्टिव या आप कौन सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपने पढ़ाई से, उस पर थोड़ा सा उनका फोकस बढ़ जाए। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर जी नीट और सीयूईटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या सेम सिलेबस होता है, एग्जामिनेशन कैसा होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब थोड़ा उन्हें बेहतर तरीके से नहीं मिल पाता। आज हम बात करेंगे कि नीट और सीयूईटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस क्या है, जब भी हम साइंस बैकग्राउंड के होते हैं तो और कक्षा 12वीं में होते हैं तो लगभग हमें सोसाइटी के द्वारा एक ही तरह के सपने दिखाए जाते हैं कि अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन गो फॉर जेईई, अगर आप मेडिकल यानी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप नीट का एग्जाम दें। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? क्या करियर ऑप्शन यहीं पे आके बंद हो चुका है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बताएंगे नीट और सीयूईटी के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे नीट की बात करें, सीयूईटी की बात करें, तो जैसे आपको पता है कि नीट एग्जामिनेशन के तहत जब नीट का एग्जाम आप देते हैं तो इसका अपना सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको हम देखेंगे, और सीयूईटी की अपनी एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है और दोनों एग्जाम के तहत आप कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन के तहत आप मेडिकल बैकग्राउंड जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, ये तमाम चीज़ों को अगर आप फोकस कर रहे हैं यानी मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो बीएससी एमएससी करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर द सीयूईटी एग्जाम। सीयूईटी एग्जाम यानी सीयूईटी एग्जाम के तहत जो है आप जो भी भारत में बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं वहां पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, वहां पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप खुद को इनरोल करा सकते हैं, खुद का एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका होता है सीयूईटी एग्जामिनेशन के तहत, और मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना होता है। अब बहुत सारे सवाल होंगे कि सर जी क्या सिलेबस सेम है, सर जी एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन कराता है, कैसे होता है एग्जाम, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कर दीजिए। तो हम थोड़ा सा एक डिटेल बात करें अगर कि सीयूईटी क्या है और नीट क्या है। जैसे पर्पज क्या है एग्जामिनेशन का, हमने बताया कि किस एग्जामिनेशन के तहत आप क्या अचीव करेंगे। सबसे मेन बात ये कि पर्पज क्या है एग्जामिनेशन का। तो जब हम पर्पज की बात करते हैं कि भैया सीयूईटी से हमें क्या मिलेगा और नीट से क्या मिलेगा, तो सीयूईटी में लिखा होगा कि एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन न्यूमरस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इसके तहत आप एडमिशन पा सकते हैं। यूजी के तहत जाएंगे तो बीएससी बीए, ये जो तमाम एक्सट्रीम होगा, आपका आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के एक्सट्रीम में, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के एक्सट्रीम में एडमिशन पा सकते हैं। वहीं नीट एग्जामिनेशन के तहत क्या होगा, एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स, यानी मेडिकल कॉलेज में जैसे कि आपको एमबीबीएस करना हो, बीडीएस करना हो, या आयुष जैसे कि बीएचएमएस बीएमएस में एडमिशन पाना हो, तो आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है। अब दूसरा बात आता है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन कराता है। तो दोनों एग्जामिनेशन जो है, चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो या सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो, कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोनों एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट कराती है। अब आपका अगला सवाल होगा सर जी कि क्या सिलेबस सेम है, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, क्या मैं नीट और सीयूईटी दोनों की तैयारी कर सकता हूं, ताकि हम बैलेंस बना के चलें कि अगर कहीं किसी वजह से किसी एग्जाम में पीछे हो गए तो हमें कैरियर ऑप्शन बंद ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और इस टाइम को हम किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जाया नहीं कर सकते। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। जैसे एग्जाम पैटर्न की बात करें
तो पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, हाँ तरीके में जरूर परिवर्तन होता है। पैटर्न की बात कर लें भैया कि एग्जामिनेशन पैटर्न का है कैसा है, तो पैटर्न अगर देखेंगे तो दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं, यहां पे भी एमसीक्यू आते हैं और यहां पे भी एमसीक्यू के सवाल पूछे जाते हैं। हाँ लेकिन कुछ चेंजेस जरूर है। जब हम नीट एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि सर जी नीट एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू आता है वो कैसा आता है, किससे आता है, कहां से आता है, और जब हम सीयूईटी में बात करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा हमें। क्या डिफरेंस होगा सर जी, जरा हमें प्रकाश डाल दीजिए। तो जब हम नीट एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं तो हमारे 12वीं में कुछ सब्जेक्ट जो है वो मस्ट होने चाहिए, जैसे कि पीसीबी बैकग्राउंड से होने चाहिए आप, और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। तो जब आप एमसीक्यू जो आएगा आपके नीट एग्जामिनेशन में वो फिजिक्स से होगा, केमिस्ट्री से होगा और बायोलॉजी से होगा, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो क्लास 11th क्लास 12th दोनों का होगा, 11th और 12th दोनों का पार्ट लिया जाएगा। वही जब हम सीयूईटी एग्जाम की बात करेंगे कि सीयूईटी एग्जाम में क्या है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा आपका, क्योंकि 12वीं में कोई आर्ट से भी हो सकता है, हम बैचलर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो इसका एग्जामिनेशन जो है जो होगा सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द कोर्सेज दे विश टू परस्यू। जैसे यहां तो फिक्स है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं और उसके लिए जो पैटर्न है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है, उसके तहत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑप्ट करना होगा, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, एक मस्ट क्लास 12th में। यहां पे क्या है कि हम किसी भी सब्जेक्ट से जो हम जिससे हम अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। अब हम बात करें कि सर जी कितना कंपटीशन है, क्या क्या चीजें हैं, जरा और बता दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बंदा जो है सीयूईटी का एग्जाम में अपीयर हो सकता है और कौन जो है वो नीट के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। बहुत बेसिक सी बात है कि कोई भी बच्चा जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10+2 अपना कंप्लीट कर चुका है, चाहे वो किसी एक स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट उसका 12वीं में रहा हो, वो सीयूईटी के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। वही अगर हम बात करें नीट की, तो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में उसके सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, तभी वो नीट का एग्जामिनेशन दे सकता है और मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकता है। फिर बात आएगी कि सर जी चलिए बहुविकल्पी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बता दीजिए कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा। देखिए सीयूईटी और नीट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम देखें तो सीयूईटी में जो क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन जो आते हैं उसमें एक सही क्वेश्चन करने पे आपको +5 नंबर अवार्ड यानी नंबर मिलता है आपको। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके पाए गए नंबरों में से 1 नंबर माइनस कर दिया जाता है। वहीं अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो एक सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 नंबर दिया जाता है, यानी निगेटिव मार्किंग दोनों में होती है। अब सर जी पूछोगे कि क्वेश्चन कितने आते हैं, कहां कहां से आते हैं, तो सीयूईटी के एग्जाम में देखिए आपका जो सब्जेक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है उससे तो सवाल आएगा, कुछ मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये तमाम चीजों से सवाल आते हैं। प्लस आपका क्या है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड है वो भी चेक किया जाता है, हिंदी अंग्रेजी जो भी है वॉटेवर। तो आपको ब्रॉड लेवल पे तैयारी करनी होगी, यानी जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का तो टेस्ट होगा ही होगा, उसके सर्टेन क्वेश्चन तो एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जीके, जीएस या आपकी मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक अप्रोच, ये तमाम चीजें चेक की जाती है आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में। वहीं अगर नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो टाइम की बात करें कि कितने देर का सवाल होता है सर जी पेपर, तो नीट के एग्जामिनेशन में आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं, जिसमें कि 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन में से सेक्शन वाइज अगर मिला के पूरा देखें तो आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। वही बात करें ड्यूरेशन की सीयूईटी एग्जामिनेशन में, तो ये वेरी करता है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, ये बहुत जरूरी है। तो दोनों एग्जामिनेशन में देखें, अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर जी सीयूईटी एग्जामिनेशन का सिलेबस जरा बता दीजिए, सिलेबस क्या होता है। तो बच्चा आप जिस भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, बायो जिससे भी हो, मैथ से हो, तो आपके 12th का सिलेबस ही पूछा जाता है। 12th का सिलेबस प्लस जीके जीएस लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और एप्टीट्यूड। वही अगर हम बात करें नीट एग्जामिनेशन में तो पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। तो और भी बेहतर जानकारी के लिए, और भी चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए, और भी चीजें क्या क्या हमारे पास करियर ऑप्शन है,
क्या क्या हम कर सकते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता क्योंकि उनका गाइडेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। तो अगर आप भी इसी तरह के बच्चों में से हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जो परेशान हैं, तो नीट ईजी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम हर पल हमेशा और हमेशा हाजिर रहेंगे। आपके कैरियर को लेके, आपको पढ़ाने को लेके हम हमेशा तत्पर हैं। तो धन्यवाद।